बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव क्रिकेट वेबसाइट जिसके ऊपर आप लाइव क्रिकेट की अपडेट्स दे सकते हो और इसके ऊपर अपने एड्स लगाकर इसके जरिए से अच्छा भला रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको सेम ऐसी ही वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा जिसके ऊपर आप लाइव क्रिकेट के मैच की अपडेट दे सकते हो, चाहे पीएसएल हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर कोई भी दुनिया में लीग चल रही हो, इस वेबसाइट के ऊपर दे सकते हो और इसके ऊपर एड्स लगाकर उनके जरिए से अच्छी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। सिर्फ आपने करना क्या है, इस तरीकेकार को समझना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें लाजमी डालेगा। पहले मैं आपको ब्लॉगर के ऊपर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग करके उसके जरिए से अर्निंग करने का तरीकेकार बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थंबनेल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, उस वीडियो को देखिएगा और पीएसएल के मैचेस को लाइव स्ट्रीम करके उसके जरिए से आप अर्निंग कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी शख्स तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत हो। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूं और मैंने सबसे पहले डीप सीक को ओपन कर दिया है। ठीक है, डीप सीक को आप ओपन कर लें या फिर आप गूगल जेमिनाई को ओपन कर लें या आप चैट जीपीटी को ओपन कर लें। मैं डीप सीक को यूज़ कर रहा हूं। आप किसी भी अच्छे जो है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा, आपको पता है गूगल एआई स्टूडियो का भी मैंने आपको बताया, वो इससे बेहतरीन रिजल्ट्स आपको ला के देगा। आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक हो गया जी। ओपन करने के बाद स्टार्ट नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको एक डिटेल प्रॉम्प्ट दी है और इसको बताया कि क्रिएट अ सिंपल सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन टू डिस्प्ले द लाइव क्रिकेट मैचेस यूजिंग ओनली क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कि अब इसके अंदर HTML यूज़ करना है, CSS यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। नीचे इसकी तमाम तर मैंने फंक्शनलिटी बता दी है। इसके अंदर बताया कि आपने क्या क्या इसके अंदर ऐड करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है। तमाम तर चीज़ें मैंने इसको यहाँ पे एक डिटेल स्क्रिप्ट दे दी है। ठीक है, अगर तो आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए होगी तो मेरे पास ये प्रॉम्प्ट पड़ी हुई है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी एआई से जनरेटेड प्रॉम्प्ट्स हैं या फिर जो भी फ्री के रिसोर्सेज हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट और इसके अलावा अगर आपको इस तरह की डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं बनाना आती तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे कहता हूँ हेलो आई वांट टू क्रिएट अ लाइव क्रिकेट मैच स्कोर वेबसाइट इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, प्लीज मेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड राइट डाउन अ डिटेल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अ लाइव। मतलब कि मैंने उसको बोला चैट जीपीटी को आप बोल दो या किसी और AI टूल को आप बोल दो कि मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दो वेबसाइट के लिए, तो वो भी आपको एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के देगा। अदरवाइज अगर आपको ये एक प्रॉम्प्ट चाहिए जो कि मैंने फाइनलाइज की है, जिसके ऊपर मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इस प्रॉम्प्ट को आपने यूज़ करना है। यूज़ करके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको पेस्ट करोगे तो ये यहाँ पे कुछ देर की थिंकिंग करेगा और थिंकिंग करने के बाद यहाँ पे ये आपको कोड जनरेट करके दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया, जब मैंने इसे कोड जनरेट करवाया तो इसने इसको डिफरेंट HTML की फाइल अलग से बना दी, स्टाइल CSS की अलग से बना दी, script.js की अलग से बना दी। आप इन तीनों को अलग अलग सेव कर सकते हो। अलग अलग आप सेव करना चाहते हो तो आपने सिंपल क्या करना है कि HTML को यहाँ से कॉपी करना है। सिंपल मैं आपको चीज़ें समझा दूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपने एक न्यू फोल्डर बना देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ न्यू फोल्डर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको किस तरह से सेव करना है, यहाँ न्यू के अंदर जाना है। ठीक है, न्यू के अंदर जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाना है, इसको आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने तमाम तर HTML का कोड यहाँ पे सेव कर देना है और इसको आपने फाइल को सेव एज करना है। सेव एज करके आपने यहाँ पे इसको कर देना है index.html। ठीक है, ये आपका सेव हो गया, ये देखें ये आपका सेव हो चुका है। ठीक है, अब आपने दोबारा से इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे आना है, ये आपकी HTML की कोडिंग सेव हो जाएगी। ठीक है, ऊपर उसने इसका नाम बताया हुआ इंडेक्स, ये देखें दूसरी फाइल का आपने style.css रखना है। इस कोड को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पे फाइल को सेव एज style.css कर देना है। ठीक है, और अब आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, ये आपके पास सेव हो गया। सेव होने के बाद अब आपने नीचे आपके पास जावास्क्रिप्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अब उसने बताया कि आपने इसके ऊपर API इंटीग्रेट करनी है, उसके बाद ये आपकी फाइल वर्किंग करेगी। ठीक है, अदरवाइज मैंने इसको सिंपल क्या कह दिया कि आप मुझे एक सिंगल फाइल लिख दो जिसके अंदर ही आपने जावास्क्रिप्ट लिखना है, जिसके अंदर ही आपने
CS स्टाइलिंग करनी है, तमाम तर चीज़ें मुझे एक सिंगल फाइल में लिख कर दे दो। अब इसने वो तमाम तर चीज़ें मुझे यहाँ पे लिख कर दे दी। मैंने इसको बोला, मैं यहाँ पे अगर मैं रन HTML करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें मुझे एक एरर दे रहा है। एरर किस वजह से दे रहा है? एक वेबसाइट तो उसने रेडी कर दी है लेकिन वो एरर दे रहा है। एरर किस वजह से दे रहा है? क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर एपीआई इंटीग्रेट नहीं किया, मतलब इसको बैकएंड से डेटा नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ इसका फ्रंट एंड डिज़ाइन हुआ है। अभी ये बैकएंड से डेटा नहीं उठा रहा, डेटा नहीं डिस्प्ले कर पा रहा, उसके लिए मुझे इसके अंदर एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि अलग अलग फाइल्स आपने किस तरह से वो करनी है, अलग अलग फाइल्स आपने किस तरह से यूज़ करनी है, अलग अलग फाइल्स को आपने क्यों मैंने क्रिएट करवाई और उनको आपने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं इसे बोला राइट ऑल द कोड इन ओनली वन फाइल एंड गाइड मी हाउ आई कैन इंटीग्रेट फ्री एपीआई की इन दिस वेबसाइट आल्सो एंड मेक इट इंगेजिंग एंड मोर ब्यूटीफुल वेबसाइट। ठीक है, कि मैंने इसके अंदर एपीआई इंटीग्रेट करनी है फ्री की, तो मुझे गाइड करो कि मैं उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दे दी। ये प्रॉम्प्ट भी आपको मेरी इस प्रॉम्प्ट के अंदर मिल जाएगी जो मैं आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, जो भी डाटा आपको चाहिए होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसने मुझे यहाँ पे बता दिया है कि आप रैपिड एपीआई हब पे जाएं, वहाँ पे आपने सर्च करना है क्रिकेट लाइव स्कोर, वहाँ पे आपने क्रिकेट लाइव स्कोर बाय मोहम्मद शमी, इस तरह कोई भी नेम होगा, उसको आपने सब्सक्राइब करना है फ्री प्लान को, और एपीआई की आपने उठा लेनी है। ठीक है, मैं इसकी बताई गई वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। वेबसाइट के ऊपर मैं आ गया, यहाँ पे आपने सब्सक्राइब टू टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट फ्री प्लान के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने इस एपीआई को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ डीप सीक के ऊपर आ जाना है। ठीक है, डीप सीक के ऊपर आने के बाद मैंने इसको ये एपीआई दी और इसको बोला इंटीग्रेट दिस एपीआई। मैंने इसको ये एपीआई दी और लिखा कि इंटीग्रेट दिस एपीआई इन अबव कोड एंड राइट मी अ फुली फंक्शनल कोड। ठीक है, अब इसने नीचे मुझे वो एपीआई इंटीग्रेट करके एक मुकम्मल कोड लिख के दे दिया। अब यहाँ पे देखें मुझे एक एरर आया है और मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको काट सकता था लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है एरर आपको भी फेस करना पड़े और वहाँ पे आप स्टक कर जाएं, तो आपने एरर पे स्टक नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैं रन HTML करता हूँ तो अगेन मुझे सेम वही एरर देखने को मिला है जो पहले ये देखे। मैंने उस एपीआई को इंटीग्रेट किया तो मुझे ये एरर दिख शो हुआ है, HTTP एरर स्टेटस 403। हो सकता है आपको कोई और एरर दिख रहा हो, कोई भी एरर दिख रहा होगा, आपने उस एरर को कॉपी करना है और उसे बताना है कि मैंने ये लिखा, ये एरर मैंने उसको बताया कि दिस एरर अकर्ड, प्लीज फिक्स इट एंड चेंज द वेबसाइट नेम टू लाइव क्रिकेट मैचेस। ठीक है, अब उसने क्या बताया, उसने बताया कि ये एरर जो है ये एपीआई की वजह से आ रहा है। तो उसने मुझे दोबारा से कोड लिख के दिया और उसने मुझे एक डिफरेंट वेबसाइट रेकमेंड की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने उसकी एपीआई यूज़ नहीं करनी जो पहले मैंने बताई थी, आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है। ठीक है, इसके ऊपर जाने के बाद आपने फ्री अकाउंट बनाना है और अपनी एपीआई लेनी है और उसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया। इस तरह का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, उसके ऊपर पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आपने लगा के लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये देखें लाइफ टाइम फ्री एपीआई की आ जाती है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आ गया, यहाँ पे मैंने इसे एपीआई की लिख के दिया और बोला इंटीग्रेट दिस एपीआई प्लीज। ठीक है, उसने हियर इज कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग द एपीआई की यू प्रोवाइडेड। आप जिसको एपीआई की प्रोवाइड करोगे उसके साथ इसने मुझे दोबारा से न्यू कोड लिख के दे दिया और एक फाइल में मैंने क्यों लिखवाया है ये भी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखिएगा, अदरवाइज आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब अगर हम जाके इसको यहाँ पे रन HTML करते हैं तो ये देखें कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे लाइव मैचेस शो कर रही है। ये जो मैच है इसको अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इस क्लब ने 147.2 ओवर्स में 582 रन बनाए थे, छः विकेट्स के नुकसान पे, और सिडनी ने 44 ओवर में 111 पे एक आउट हुआ था। ठीक है, बैक टू मैचेस की तरफ जाते हैं तो ये देखें हेम्सवर्थ वर्सेस यॉर्कशायर, इसी तरह से नीचे तमाम तर मैचेस की डिटेल आ रही है जो चल रहे हैं, उन तमाम तर मैचेस की यहाँ पे डिटेल्स आ रही होती हैं। ठीक है, ये पंजाब किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का वो इस टाइम बता रहा है, पंजाब किंग्स ने इतने स्कोर बनाए, राजस्थान रॉयल्स ने इतने स्कोर बनाए। अभी चूंकि आईपीएल चल रहा है तो जैसे ही पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी ये पीएसएल से रिलेटेड लाइव जो है वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आपके पीएसएल की मैचेस की अपडेट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। या वर्ल्ड कप आता है या एशिया कप आता है, कोई भी आप इसके ऊपर लाइव इस तरह से डाटा शेयर कर सकते हो। ठीक है,
लाइव डेटा शेयर करने के बाद अब आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट रेडी हो चुकी है। आपने इस कोड को कॉपी कर देना है। कोड को कॉपी करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। मैंने इसको नीचे बोला है कि आप इसका लेआउट और इसके कलर्स चेंज करके इसके बैकग्राउंड में कोई क्रिकेट की पिक्चर्स वगैरह यूज़ करो ताकि ये मज़ीद इंगेजिंग लगे, लेकिन उसका सर्वर बिजी जा रहा है इसलिए मज़ीद टाइम नहीं लूँगा। ये चीज़ें मैंने आपको जस्ट गाइड कर दी हैं। आप इस तरह से इसका लेआउट और इसके अंदर CSS की स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। एनीवेज आपका काम यहाँ तक हो गया, आपको कोड मिल चुका। अब आपने करना क्या है? अगर तो आपने 3 डिफरेंट फाइल्स बनाई हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की, तो आपने इनको एक जिप फाइल के अंदर ऐड कर देना है। जिप फाइल के अंदर ऐड करने के बाद आपने आ जाना है होस्टिंगर के ऊपर। होस्टिंगर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे कोई सी इसकी ऑफर को सब्सक्राइब करने के बाद, कोई सा प्लान सब्सक्राइब करने के बाद अपनी उस वेबसाइट को इसके ऊपर डिप्लॉय कर देना है और अपनी मर्जी का डोमेन परचेज करके crickliveHD.com, और इसके ऊपर आपने अपनी इस वेबसाइट को लाइव कर देना है। पूरे इंटरनेट के ऊपर आपकी ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी और जब आपको इसके ऊपर ट्रैफिक मिलने लग जाए, इंशाल्लाह PSL आता है और कोई भी बड़ी लीग आती है तो आपको उसके ऊपर ट्रैफिक मिलेगी। आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। जब आपको ट्रैफिक मिलती है तो फिर आपने इसको जाके फिर आपने इसके ऊपर एड्स लगा के अर्निंग करना स्टार्ट कर देनी है। और सिंगल फाइल मैंने इसलिए बनाई थी कि आपने सीधे आ जाना है ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रिकेट लाइव। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रिकेट HD लाइव और सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। वो देखें वो कह रहा है ये अवेलेबल नहीं है। मैं इसको 1 2 3 कर देता हूँ, देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। देखिए क्रिकेट HD लाइव इज़ अवेलेबल। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक न्यू ब्लॉग ओपन हो जाएगा। आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। आपने यहाँ से कोई सा थीम सेलेक्ट करना है, कोई सा थीम आप इसके ऊपर चले जाओ। इसके ऊपर जाने के बाद इस ऑप्शन को आपने ऑन करना है और यहाँ पे आपने स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऊपर जाना है और स्विच विदाउट बैकअप आपने कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एडिट HTML के ऊपर जाना है। एडिट HTML के ऊपर जाने के बाद ये तमाम तर कोड जो इसके ऊपर लिखा हुआ है आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। जो आपने DeepSeek से फाइनल करवाया था कोड, आपने उसको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद अब आपने यहाँ व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका ब्लॉग रेडी है। लाइव क्रिकेट का ब्लॉग आपका रेडी है। मैचेस की डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं, तमाम तर चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा है। अब आगे की चीज़ आपको आई थिंक पता ही है, एडिट HTML के ऊपर जाना है। सॉरी, आपने पहले इस ब्लॉग को यहाँ से लिंक उठाना है। ये आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एड्सटेरा पे आ जाएं या मोनीटैग पे आ जाएं, तरीक़ेकार एक ही है। मुझे मोनीटैग के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो आते हैं। ऐड वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट लगानी है। वेबसाइट कैटेगरी में आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग कर देना है। यहाँ पे आपने बैनर ऐड कर देना है। बैनर का आप कोई सा भी साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा जो आपकी वेबसाइट के साथ सूटेबल हो। ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। चंद सेकंड के अंदर आपका यहाँ पे ये वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी। आपने आपके यहाँ पे नीचे आपकी वेबसाइट स्टिल मैं आपको दिखाऊंगा तो पेंडिंग में आ रही होगी। ये वेबसाइट आपकी पेंडिंग में आ रही है। इसको आपने यहाँ पे रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ही आपकी वेबसाइट एक्टिव होती है आपने यहाँ से किस तरह से कोड उठाना है वो भी आपको बताता चलूँ। इसके अलावा अगर आप लाइव मैचेस PSL के चलाकर उनके जरिए से अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको देखकर आप लाइव मैचेस चलाकर उनके जरिए से पैसा कमा सकते हैं। जी मेरे पास ये कोड आ चुका है। ये देखें मेरा स्ट्रीम क्रिक HD blogspot.com के ऊपर भी ऑलरेडी एक एड एक्टिव चल रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि लाइव मैचेस चलाने किस तरह से हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, उसको लाजमी देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये देखें इसका ये कोड आ चुका है। आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे इस कोड में आना है। इसको किसी भी जगह पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस ब्लॉक को यहाँ पे आपने रिफ्रेश करना है। और आपको मैंने बताया था कि आपका कोड नहीं शो होगा। कोड क्यों नहीं शो हो रहा आपको पहले से बता चुका हूँ। यहाँ पे आपने अपने ऐड ब्लॉक को, ये देखें एक ऐड ब्लॉक हो चुका है। ऐड ब्लॉक को आपने यहाँ पे डिसेबल करना है। ये देखें डिसेबल कर दिया, रिफ्रेश हुआ, ये नीचे आपका कोड शो हो रहा है। ठीक है, इसी कोड को चूंकि मैंने नीचे लगाया, आपने अच्छी सी प्लेसमेंट करनी है। मैं आपको जैसे समझा रहा था, आपने इसी कोड को या इसी को यहाँ पे राइट साइड पे शो करना है, लेफ्ट साइड पे शो करना है या फिर यहाँ पे टॉप पे शो कर देना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी इसके ऊपर ट्रैफिक आती है, क्योंकि लोग लाइव क्रिकेट मैचेस सर्च करते हैं। जब सर्च करेंगे आपका ब्लॉग सामने आएगा। इसको वो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप के एड्स रन होंगे और उन एड्स के जरिए से आपको अर्निंग होने वाली है।
इसके अलावा अगर आप लाइव मैचेस की स्ट्रीमिंग करके उसके ज़रिए से अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। आप उसको देखकर उसके ज़रिए से पीएसएल के मैचेस लाइव चला सकते हैं और उनके ज़रिए से पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी शख्स तक पहुँच जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।